नमस्ते बच्चों, कक्षा 8वीं में आपका स्वागत। विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, हम शब्दों की जाति का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें से संज्ञा और सर्वनाम का अभ्यास हमने पहले वाले वीडियो में किया है। तो चलो बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। सुंदर बच्चा हंसता है। वहाँ 4 किताबें हैं। वहाँ ऊंचा भवन है। कुछ लोग बाहर से आए हैं। यह लड़का अच्छा है। 1 किलो चावल लाओ। ऊपर दिए वाक्य में सुंदर, 4, ऊंचा, कुछ, यह, 1 किलो संज्ञाओं के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, 4, ऊंचा, कुछ, यह, 1 किलो आदि। बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार हैं। उसमें से पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार आदि की विशेष जानकारी देते हैं, इसीलिए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला बैल बैठा। बैल का रंग बताया है, कौन सा? काला। मेहनती लड़का आया। लड़का कैसा है? मेहनती है। ऊंचा महल देखो। महल कैसा है? ऊंचा। सफेद कागज लाओ। कागज कैसा? सफेद लाओ। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। अंततः उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यात्रियों ने 9 दिन में यात्रा पूरी की। दिन कितने थे बच्चों? 9। यात्रियों ने कितने दिन यात्रा पूरी की? 9 दिन। सभा में बहुत स्त्रियां थी। स्त्रियां कितनी थी? बहुत। चाचा जी 3 बजे दिल्ली पहुंचे। चाचा जी कितने बजे दिल्ली पहुंचे? तो 3 बजे। मैं दुगना काम करता हूँ। कितना काम करता हूँ? दुगना काम करता हूँ। तो यहाँ बच्चों विशेषण के तौर पे संख्या का प्रयोग किया गया है, इसलिए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी संख्यावाचक विशेषण में और 2 भेद है। जैसे निश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, हमारी सेना के 4 वीरों को महावीर चक्र प्रदान किए गए। कितने वीरों को चक्र प्रदान किया है बच्चों? तो 4। वह 8 दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह कितने दिनों से? तो 8 दिनों से। सेठ जी को व्यापार में चौगुना यानी 4 बार लाभ हुआ है। गाड़ी स्टेशन पर ठीक 10 बजे पहुंची। तो बच्चों यहाँ संख्या निश्चित है। तो आगे देखते हैं अनिश्चित वाचक संख्या विशेषण। जिन विशेषणों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। रेल की पटरियों से कुछ फासले पर पानी की टंकी थी। कुछ फासले, कितना फासला था? पता नहीं। हम सब धर्मों के प्रति समभावना रखना चाहिए। सब, 1 या 2 धर्मों के बारे में बताया है?
नहीं। देश के लिए अनेक वीरों ने हंसते हुए प्राण दे दिए। अनेक वीर कितने थे? 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो यह संख्या का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने उसे कई बार समझाया पर वह न माना। कितने बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो यह फिर से संख्या का प्रयोग नहीं किया। तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण शब्दों से वस्तु के परिमाण, नाप या तौल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सेठ जी 1 किलो मिठाई लाइए। 1 किलो, किलो ये परिमाण है। तुम्हारी कमीज के लिए 2 मीटर कपड़ा काफी होगा। कपड़ा नापने का जो नाप होता है उसे बोलते हैं मीटर। वह बहुत मेहनत करता है। तुम थोड़ा खाना खा लो। बच्चों, अभी परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखते हैं। जिन विशेषणों से निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ से 5 मील के फासले पर वह शहर बसा हुआ है। शहर कितने दूर है? तो 5 मील। मुझे 2 लीटर दूध दो। दूध कितने लीटर है होगा? 2 लीटर। तुम्हारी पैंट के लिए 1 मीटर कपड़ा काफी है। कपड़ा कितना चाहिए? 1 मीटर। राधा ने 2 किलो टमाटर लिए। टमाटर कितना किलो लिया? तो 2 किलो। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषणों से अनिश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दयानिधि की माँ सारा काम करती है। काम करती है कितना? तो सारा। यहाँ फिर से परिमाण निश्चित नहीं है। बहुत सी बातें एक साथ कहने में नुकसान है। बहुत सी बातें। तुम थोड़ी सब्जी खरीद लाओ। थोड़ी किलो में बताया नहीं, तो इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। आगे चौथा और अंतिम सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं अथवा विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये लड़के शरारत से मुझे ले भागे। कौन से लड़के? ए। वह बालक ईमानदार मालूम होता है। कौन सा बालक? वह। इन बगुलों में कई हंस छिपा बैठा है। कौन से बगले? इन। वे कहानियां हमें आज भी याद है। कौन सी? वे कहानियां। बच्चों, अपेक्षा करती हूँ कि आपको विशेषण यह पाठ समझ में आया ही होगा। धन्यवाद।